हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से सभी का जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार के साथ स्वागत है फौजी लाइफस्टाइल में। और भाई जितने मेरे लाडले छोटे बहन भाई हैं, जल्दी ही आपकी भी लाइफस्टाइल एक फौजी होने वाली है। फौजी वाली जिंदगी से आप भी जुड़ने वाले, क्योंकि शानदार भर्ती एसएसबी की तरफ से आ गई और आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा लगभग सभी ने। लेकिन मोस्टली जो आपके जो प्रोफाइल से जुड़े हुए कमेंट्स थे, उन सभी को जो है कलेक्ट करके उनका डाटा शानदार आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं, जिसमें एसएसबी के आपके जितने डाउट थे। एसएसबी सबसे पहले तो क्या है, आप जितनी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं, किसका क्या काम होगा एसएसबी में, सैलरी, पेंशन वगैरह, इनके बारे में वैसे मैंने कुछ चीजें बताई हुई हैं, लेकिन कुछ चीजों का आपको फिर भी पूछने की जरूरत है। क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ट्रेनिंग किस हिसाब से कितने दिन की होती है, सारी चीजों के बारे में एक एक चीज, एक एक डाउट आपका जो है हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसएसबी है क्या, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। फिर एसएसबी का काम क्या होता है, आप जिस ट्रेड से चूज कर रहे हैं उस ट्रेड का वर्क अलग है, लेकिन उससे पहले आ जाता है आपका एसएसबी का क्या काम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई, जैसे आप लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ, आप सभी को पता है कि किसी भी मिलिट्री या पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स, वर्दी से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती की अगर जो प्रोफाइल के बारे में पता करना है, तो सबसे पहले बालक हमारे चैनल पे ढूंढता है कि यहां अगर मिली इंफॉर्मेशन तो एकदम ऑथेंटिक होगी, ठीक है लाडलो। तो चलो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। एसएसबी की ट्रेनिंग अपन बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये चीज जानते हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई एसएसबी क्या है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है अभी आपको कि भाई ये एक केंद्रीय, जो आपकी, जैसे देखो हर एक स्टेट की पुलिस होती है, ऐसे ही हमारे देश की भी एक पुलिस है, लेकिन ये पुलिस नहीं है सिर्फ, ये आपकी पैरामिलिट्री, ये मिलिट्री का भी काम करती है और पुलिस का भी काम करती है, ठीक है। इसके ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है। सीएपीएफ जो है, सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्सेज जो है, ठीक है, जितनी भी अर्धसैनिक बल हैं सभी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो सीधी सी बात है, एसएसबी भी आपका सीमा सशस्त्र बल भी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं आते हैं। तो ये आपका एक सीएपीएफ फोर्स है ना, उसी के अंडर में आती है आपकी एसएसबी, ठीक है। अब एसएसबी का मुख्य कार्य क्या है, देखो कोई भी पैरामिलिट्री हो, उसका मेन जो वर्क है ना भाई, वो है सुरक्षा, देश को सुरक्षा प्रदान करना। अब जिस चीज के लिए वो बनी है, वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की होती है, ठीक है। लेकिन जो अपनी अर्धसैनिक बल हैं केंद्रीय, उन सब का काम कुछ और भी दिया जाता है उनको, जैसे अपन पूरा इसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले एसएसबी का क्या काम होता है इसके बारे में तो देखो, मेन ड्यूटी तो इसकी सिक्योरिटी है, सुरक्षा ही मुख्य कर्तव्य है इन सबका। कोई भी पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री जहां फौजी सब जुड़ गया, जहां वर्दी जुड़ गई, वहां हर एक आम नागरिक सोचता है कि हम सुरक्षित हैं, ठीक है। तो सुरक्षा हो गया। उसके अलावा जो ट्रेड वर्क है ना भाई, ट्रेड, आप जिस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो वो एक अलग चीज है, उससे पहले आप एक एसएसबी के, सीमा सशस्त्र बल के सोल्जर रहेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेड वर्क जो है, सभी ट्रेड के अलग अलग, जो ट्रेड का नाम है उसी में उसका ट्रेड वर्क छुपा हुआ होता है कि क्या ट्रेड वर्क आपका रहेगा। लेकिन उससे पहले आपकी सोल्जर ड्यूटी क्या रहेगी, सारी अपन सब कुछ बात कर लेंगे लाडलो, ठीक है। इसकी पोस्टिंग वगैरह आपकी कहां कहां होती है, कहां कहां इनको तैनात किया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो इसके पास जिम्मेदारी होती है इंटरनल सिक्योरिटी की, आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, क्योंकि ये बाहरी सुरक्षा का काम इनका होता नहीं, आंतरिक सुरक्षा इनको प्रदान करनी होती है। उसके अलावा नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है ना, वो जो बॉर्डर एरिया है, जैसे बीएसएफ को बनाया गया पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया के लिए, तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर एरिया है, उस एरिया को संभालने के लिए इसको बनाया गया भाई, ठीक है, एसएसबी को। उसके अलावा जब इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो इलेक्शन वगैरह में भी इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है लाडलो, ठीक है, एसएसबी की। उसमें लगभग सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की ड्यूटी लगा दी जाती है। उसके अलावा इनकी पोस्टिंग जो है ना, फील्ड में होती है, पीस में होती है। पीस में फैमिली वगैरह साथ रख सकते हैं, वो सब चीजें अपन आगे बताएंगे आप लोगों को। धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपकी कवर करने वाला हूं, क्योंकि सारी जानकारी मैंने दी है, लड़के ने पीपीटी बनवाई है ना। तो बाकी अगर कुछ चीज छूटी भी होगी तो वो चीज मेरे तो नॉलेज में, तो सब कुछ मैं आपको बताते हुए चलूंगा। लेकिन फिर आपका कुछ छूटता है तो आप कमेंट जरूर करना। कमेंट तभी करना जब पूरा वीडियो देख लो, कहीं ऐसा ना हो जो वीडियो में बताया हुआ है वही आप कमेंट करो, तो फिर उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा लाडले। रिप्लाई उसी चीज का देंगे जो हमने वीडियो में नहीं बताया है। और वो चीज अगर छूटी है और आप लोगों को पता करना है कि मुझे सर ये बताइए, तो 100% आप पर्सनल मैसेज भी कर लेना, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा लाडले, ठीक है। अब देखो, एज ए सोल्जर अगर आप भर्ती हो जाते हैं एसएसबी के अंदर, तो उसमें आपकी ट्रेनिंग लगभग 10 महीने की, 44 सप्ताह की टोटल ट्रेनिंग होती है। लगभग आप 300 दिन मान के चलिए, 300 दिन की ट्रेनिंग इसकी होगी, जिसमें आपको लेके फिजिकल एक्टिविटी से हथियार तक की सभी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी अलग से ट्रेड है, उसकी ट्रेनिंग आपकी अलग चलने वाली है, ठीक है। अब ये प्रशिक्षण के दौरान बहुत बड़ा पूछते हैं, सर जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें उस टाइम पे हम छुट्टी आ सकते हैं क्या, कोई हमारा एग्जाम आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो हम छुट्टी। देखो 15 दिन की छुट्टी आपको मिड ब्रेक में मिलती है, इस ट्रेनिंग के ब्रेक में
मतलब कि बीच में आप मान के चलो लगभग आपके जब 22 सप्ताह 20-22 सप्ताह हो जाएंगे उस टाइम आपको लगभग 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। उसमें आप अपना ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम है तो उसको निकाल सकते। उसके अलावा अगर आपने कोई अपर लेवल का एग्जाम देना है, उसके लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, उसका एग्जाम की डेट आ गई है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, परमिशन लेनी होगी। जब आपको परमिशन मिल जाएगी तब आप वो एग्जाम देने जा सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप प्रतिबद्ध होगे कि आप जा ही नहीं सकते, ऑप्शन है लेकिन उसका तरीका है। ठीक है, उसके बाद वेतन की बात कर लेते हैं। जो सैलरी इसमें मिलने वाली है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट 7वां पे कमीशन चल रहा है, 8वां आने वाला है। ठीक है, 8वें की बात बाद में करेंगे, पहले 7वें के हिसाब से बता दो। आप एक कांस्टेबल से भर्ती होते हैं तो आप आते हैं इसके पे लेवल 3 में। ठीक है, पे लेवल 3 की 21,700 बेसिक पे होती है। अब उसमें डीए एचआरए वगैरह काफी चीजें जोड़ के लगभग आपकी 40,000। ठीक है, 40,000 प्लस सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा भी आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इसमें आप कहीं हार्ड एरिया में पोस्टेड हैं तो वहां का अलाउंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे जैसे 9,000 है, कहीं 15,000, कहीं 20,000 है, 22,000 है, उस हिसाब से वो चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी वो अलग से, जो हार्ड जोन में आप ड्यूटी करते हैं। जैसे आपको 3 साल के लिए हार्ड जोन में ड्यूटी मिली, फिर आपको पीस एरिया में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, चेंज होता रहता है, आपकी ड्यूटी वगैरह भी चेंज होती रहती है। और एसएसबी जो काफी छोटी बटालियन है, काफी छोटी मतलब वो है फोर्स है, और इसमें प्रमोशन भी उसी हिसाब से फास्ट। चलो सारी चीजें पर आगे कंटिन्यू बात करते रहेंगे। तो लगभग इतनी सैलरी आपकी मिलने वाली है। पेंशन के बारे में बता दूं तो जो ओपीएस स्कीम है जिससे मिलिट्री को पेंशन मिलती है, उस बेस पे यहाँ पेंशन नहीं मिलती आपको। जो नया सिस्टम आया पेंशन का उसके अकॉर्डिंग जैसे आपकी सैलरी से, वैसे तो मिलिट्री वगैरह में सैलरी से ही डिडक्शन होता है, उसी बेस पे मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो है नई स्कीम के दौरान आपको पेंशन दी जाती है। लेकिन पेंशन की जो है फैसिलिटी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि पेंशन मिलेगी ही नहीं। ठीक है, ये मैंने बताई दी आपको एसएसबी क्या होती है, क्या काम होता है। अब जो मेन मेन चीजें जो मोस्टली कॉमन आप सबके डाउट थे वो सब मैंने यहां कवर किए हैं भाई आपकी। ठीक है, सीमा सशस्त्र बल में जो बालक पूछते हैं सर छुट्टी कितने दिन की मिलती है, तो टोटल छुट्टी लगभग 75 से 80 दिन हो जाती है। कैसे होती है, 60 दिन आपकी एएल और 15 दिन आपकी सीएल बनती है। ठीक है, लेकिन उसमें आप जैसे संडे वगैरह है तो वो भी आपको मिल जाता है, वो काउंट नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप इसको डिवाइड में जब लेंगे तो दो दो संडे ले लिया आगे पीछे, उस हिसाब से आपको लगभग 80 दिन की छुट्टी बन जाती है। इतने छुट्टी का सबसे ज्यादा वो रहता है बालकों की, मैं स्टडी करूंगा तो छुट्टी जाके पढ़ाई कर लूंगा एग्जाम की। उससे बेटर भी मैं आपको तरीका बताऊंगा आपको आगे स्टडी टाइम का जब अपना पॉइंट आएगा तब। अच्छा, छुट्टियों में इसके अलावा जो मेल फीमेल है, जैसे मान लो लड़कियां हैं जो भर्ती हो गई, इसमें लड़के भर्ती हो गए हैं, तो भाई लड़कों को जब मैं लड़का वगैरह बच्चा वगैरह होता है ना, तो लड़कों को 15 दिन की छुट्टी दी जाती है भाई, पैटर्निटी लीव। लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 15 दिन की दी जाती है। लेकिन लड़कियों को इसमें अलग से वो है, जब मान लो जो फीमेल कैंडिडेट इसमें भर्ती हो रखी है वो जब भाई बच्चे वगैरह अगर प्लान करते हैं तो उनको अलग से छुट्टियां मिलती हैं चाइल्ड केयर के लिए, उनको वो अपने हिसाब से काट सकती हैं। ठीक है, इसका वो अलग से है, जिसके बारे में अगर डिटेल से आपको चाहिए तो मैं अलग से बता दूंगा। आप लोगों के कमेंट रहेंगे तो अलग से इसका वीडियो लेके आ जाएंगे, किस हिसाब से कितनी क्या क्या और किस हिसाब से आपको इसको जो ये छुट्टियां मिलती हैं उनको डिवाइड करके काट सकती हैं। ये स्पेशल लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन होते हैं भाई। ठीक है, ये मिलती है, ये एक्स्ट्रा छुट्टी में आ जाते हैं। उसके बाद में जैसे अगर कोई बीमार वगैरह हो जाता है, सीवियर ऐसा कुछ हो जाता है, फील्ड में कुछ इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उसको अलग से हॉस्पिटल की तरफ से जैसे सिकली वगैरह बोला जाता है, उस हिसाब से छुट्टी इनको अलग से दी जाती है। वो एक अलग चैप्टर हो गया, लेकिन मेन जो चीजें हैं वो ये हैं जो आपको हर साल मिलने वाली है। ठीक है, वो हर बार की बातें नहीं है, ये आपको हर साल मिलने वाली है, जो इन्हीं को अपनी छुट्टी में काउंट करते हैं। सबसे पहले यही चीजें आपको बता देते हैं। अब आ जाता है स्टडी टाइम का। अब देखो, जो बालक स्टडी करने वाला होता है ना भाई, उसको आप कहीं भी उसकी ड्यूटी लगा दो। ठीक है, वो ड्यूटी के दौरान भी जो है इतना टाइम तो निकाल ही लेगा कि भाई उसको, जैसे मान लो कहीं ऐसी जगह ड्यूटी लगी, नाइट में लगी, तो थोड़ा सा जैसे फ्री हुआ तो वो पढ़ लेगा, या फिर जैसे ड्यूटी से आने के बाद भी अपने को सोने का टाइम मिला, उसमें से उसने 1 घंटा निकाल लिया आराम से। पढ़ने वाले बालक के लिए हमेशा किसी भी फोर्स में हो समय उतना तो मिल ही जाता है कि वो पढ़ सके। ठीक है, और जब आप इंटरनल एग्जाम देंगे तो आपके साथ वही सब साथी रहेंगे जो आपके साथ ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ करना इतना है, जितने साथी आपके साथ ड्यूटी कर रहे हैं उनसे आपको 10 से 15 मिनट अच्छा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है। तो सीधी सी बात है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे, अपर लेवल का एग्जाम आप आसानी से निकाल लेंगे लाड लो। ठीक है, उसके बाद ये स्टडी टाइम आपका क्लियर होगा, अच्छा खासा मिलता है। पढ़ने वाला बालक अपने आप एडजस्ट करके पढ़ लेता है और सिलेक्शन भी लेते हैं। बहुत से एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रमोशन। पैरामिलिट्री की अगर अपन बात करें तो पैरामिलिट्री में एसएसबी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे फास्ट प्रमोशन है, क्योंकि सबसे कम बटालियन है, सबसे कम यूनिट है एसएसबी फोर्स के अंदर। और जिस जिस हिसाब से बटालियन और यूनिट बढ़ाई जा रही है उस हिसाब से इसके अंदर प्रमोशन फास्ट हो जा रहा है, क्योंकि जब बढ़ाई जाएंगी तो वैकेंसी ज्यादा निकलेंगी, और जो ऑलरेडी
भाई भर्ती हो रखे हैं उनको जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो प्रमोशन है ना वो कंपेयर किया जाए बाकी सभी पैरामिलिट्री के तो हिसाब से, तो उस हिसाब से सबसे फास्ट प्रमोशन है इसका, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एग्जाम का मैंने आपको बता दिया, जब आपकी सर्विस 4 साल हो जाएगी तो आप हेड कांस्टेबल या एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी आती है, बाकी जो टोटल वैकेंसी आती है उसमें भी कुछ परसेंट वैकेंसी डिपार्टमेंट की होती है, तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। इसके अंदर आपको सिविल में जो अब आप फाइट करके जाओगे ना, उनसे फाइट नहीं करना है, जो ऑलरेडी भर्ती हो रखे हैं उन्हीं से फाइट करके इसमें आपको सिलेक्शन लेना होगा, ठीक है। इसमें मेरे साथ के काफी साथी हैं जो मैं अच्छे से जिनको जानता हूं, और आप कहोगे तो एक शानदार उनका इंटरव्यू का वीडियो लेके आ जाएंगे, किस हिसाब से उन्होंने कांस्टेबल से भर्ती होके और आज सर्कल इंस्पेक्टर तक पहुंचे हैं, ठीक है। वो लेकिन डिपेंड करता है, आप ज्यादा बच्चों का कमेंट रहेगा तभी उनका जो है वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद में बालक बहुत पूछते हैं सर एनएसजी या एसपीजी में जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। आपकी जो है क्लियर रिकॉर्ड के साथ बहुत साफ सुथरी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, फिर आप जो है इसमें इंक्लूडिंग ट्रेनिंग भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो लगभग आपने जो है 4 साल अगर सर्विस करी ट्रेनिंग के बाद में, तो आपका क्या है क्लियर रिकॉर्ड बन जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एनएसजी या एसपीजी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। बार बार अब कमेंट करने की जरूरत नहीं कि सर मैं कमांडो बन सकता हूँ नहीं बन सकता हूँ, नहीं भाई बन सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें कवर होगी। अच्छा अब आ जाती है कुछ इसमें फैसिलिटी एंड बेनिफिट्स, क्या क्या आपको सुविधाएं दी जाएंगी, क्या क्या आपको फायदे रहेंगे इसको ज्वाइन करने के, तो ये सारी चीजें भी अपन बात कर ले। कुछ इसमें लिख दिए, कुछ मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। फैमिली क्वार्टर की अगर अपन बात करें तो भाई सीधी सी बात है, जब आप फील्ड में, मैंने बताया भाई आप मान लो 3 साल फील्ड में रहे, फिर उसके बाद आप पीस में आते हैं, तो वहां पे ये फैसिलिटी आपको मिलती है, आप जो है फैमिली के साथ रह सकते हैं, ठीक है। क्वार्टर वगैरह का बेनिफिट फैसिलिटी आपको दी जाती है लाडलो। उसके बाद में आ जाता है फील्ड और पीस का, जैसे मैंने बताया आपको फील्ड पीस में जब आप पोस्टिंग रहेंगे, ये इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है। उसके बाद आ जाता है कैंटीन का, ठीक है। कैंटीन फैसिलिटी आपको पैरामिलिट्री की जो कैंटीन है उसमें आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, जितनी चीजें अवेलेबल हैं उसमें कुछ टैक्स का मतलब कम लगता है उनके ऊपर, जीएसटी वगैरह, तो आपको जो है सामान कम रेट पे मिल जाते हैं। जैसे आप व्हीकल वगैरह कुछ खरीदते हैं या फिर पर्सनल सामान कुछ खरीदते हैं, ऐसी चीजें, तो ये एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैंटीन का मिलता है, आपको मिलिट्री फोर्सेस की का नहीं मिलता, ये चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, जो पैरामिलिट्री की हॉस्पिटल है ना, वहां आप अपने आप को और आपके ऊपर जितने डिपेंडेंट है उनको ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा दिल्ली में अभी एम्स के साथ मिलकर सीएपीएफ एम्स करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, जहां पे आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने माता पिता, आपके भाई लाइफ पार्टनर, लड़की है तो भाई अपना लाइफ पार्टनर को, और लड़का है तो उसके लाइफ पार्टनर को, बेसिकली वो जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब मतलब इस हिसाब से खुद ने उसने सर्विस में नहीं होना चाहिए, तो उसको भी जो है वो आप उसको भी मेडिकल फैसिलिटी का ट्रीटमेंट मतलब ले सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी आप ले सकते हैं कोई भी अगर इश्यू, और बाकी आपके बच्चे तो आपके ऊपर डिपेंड है ही, तो आप जो है बच्चों को भी ले सकते हैं। बस ये चीज एक विशेष ध्यान रखना, आपके जो माता पिता हैं वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड होने चाहिए, और आपके जो हस्बैंड है या फिर आपकी जो वाइफ है वो भी आप ही के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो खुद से उसकी जो है सर्विस वगैरह कर रहे हैं तो फिर आप उसको ये फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। और एक अलग से आप जैसे मान लो कहीं ऐसी जगह में रह रहे हैं कि भाई वहां से आपको पैरामिलिट्री की किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप दूर है, तो आपको कार्ड वगैरह भी बना के दिए जाते हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसी होती है जहां से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो उनके लिए एजुकेशन अलाउंस मिल जाता है, ठीक है, बोनस वगैरह मिल जाते हैं, ये भी एक बेनिफिट है। बाकी ड्रेस अलाउंस वगैरह मिल जाते हैं, राशन मनी वगैरह, जो आपका राशन मनी वो भी आपको सैलरी से एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। तो ये काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेनिफिट के रूप में आपको मिलती हैं भाई। बाकी जैसे मान लो आप छुट्टी जा रहे हो, उसके लिए आपको ट्रेवल टिकट वगैरह मिल जाते हैं, तो ये काफी बेनिफिट्स हैं जो आपके बार बार कमेंट्स रहते हैं। लगभग मैंने कोशिश की है सभी कवर करने की। अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये चीज छूट गई है जो मैंने पूछी थी आपने कवर नहीं की, या फिर आप फिर से पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस बारे में डाउट है, मुझे लगेगा कि कमेंट में इसका रिप्लाई कर देना चाहिए तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज ज्यादा डाउट रहेंगे, बहुत ज्यादा बच्चों के रहेंगे, हर एक का कमेंट रिप्लाई नहीं हो पाएगा तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा भाई, ठीक है। लाडलो कोई भी डाउट हो एसएसबी की जॉब प्रोफाइल को लेके तो आप कमेंट कर लेना। तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।